जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं हमसे गलत हो जाते हैं। लेकिन आज के बाद कोई प्रश्न गलत नहीं होगा मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री जो हमने 7 लेक्चर अभी तक ले चुके हैं ना दोस्तों, 6 या 7 लेक्चर, उन्हीं पर आधारित ये प्रश्न है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, बहुत शानदार तरीके से मैंने उनको बताया भी है। और अगर आपको केवल पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है GSY विष्णु सर। क्या है? GSY विष्णु सर। टेलीग्राम का चैनल का नाम है GSY विष्णु सर। अगर सर्च करोगे ना टेलीग्राम पर तो वहां पर बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है। बहुत सारे प्रश्न, जैसे एक प्रश्न ये करेंगे तो एक से ही हम 10 प्रश्न करेंगे। एक प्रश्न से 10 प्रश्न, तो 10 से 100 हो जाएंगे। हाँ या ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न है दोस्तों हमारा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। पहला तो यही आता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। एक तो प्रश्न यही आता है। लेकिन इसमें यह कह रहा है कि प्लासी का युद्ध तो हुआ था, लेकिन अंग्रेजी जो सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था, अंग्रेजों की तरफ कौन लड़ा था। चलिए आओ इस पे देखते हैं। प्लासी का युद्ध में एक तरफ थे अंग्रेज, एक तरफ कौन थे, एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ था बंगाल का नवाब। कौन था? बंगाल का नवाब था। ठीक है, नवाब था, नवाब था। अंग्रेजों की तरफ था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? क्लाइव। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव, इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पर दोस्तों ये बात करें कि बंगाल का नवाब कौन था उस समय, तो सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला था। और सिराजुद्दौला का एक सेनापति था। एक कौन था? एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। और मीर जाफर मिल गया कहां जाकर? अंग्रेजों में। इसलिए ये युद्ध हारा गया था और ये युद्ध हार गए थे क्योंकि इसका सेनापति भी मिल गया था और एक और थे राय दुर्लभ, और जिसमें कि बंगाल के पास सारी सेना अधिक थी और अंग्रेजों के पास सेना का जो इंपॉर्टेंस था वो कम था। फिर भी ये युद्ध जीत गए अंग्रेज, क्योंकि जो बंगाल का जो नवाब था उसका सेनापति मिल गया कहां जाकर, तो आप कहोगे अंग्रेजों में। ये युद्ध हार गए थे। बात करेंगे जो हेक्टर मुनरो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मैं तो यहाँ पर किस लिए है तो इसके बारे में आपको बता देता हूं। याद रखेंगे 22 अक्टूबर, कहीं कहीं 23 अक्टूबर भी लिखा होगा। 1764 ईस्वी में एक युद्ध होता है, इसको हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। क्या कहते हैं? बक्सर का युद्ध। तो प्रश्न आता है बक्सर का युद्ध कब होता है, तो ये डेट आपको याद रखनी है। दो लोगों के बीच में होता है। कौन से दो लोगों के बीच में होता है देखते हैं। एक तरफ था अंग्रेज, एक तरफ कौन थे? एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ 3 सेनाएं लड़ी थी। कौन कौन सी सेनाएं लड़ी थी, तो याद रखेंगे बंगाल का नवाब लड़ा था, नवाब कौमा मुगल, मुगल राजा, और अवध का नवाब था। कौन था? अवध का नवाब था। तो आपसे प्रश्न आएगा कि बताइएगा अंग्रेजों की तरफ कौन लड़ रहे थे, तो आपका आंसर होगा हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे। और बंगाल का नवाब कौन था उस समय, तो आप कहोगे मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम था। ओके। मुगल राजा कौन था, तो आपका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम सेकंड था। और अवध का नवाब कौन था, तो सुजाउद्दौला था। सुजाउद्दौला अलग है और सिराजुद्दौला अलग है, याद रखेंगे। तो ये रह गया हमारा बक्सर के युद्ध की बात। ये एक आंसर ये भी लिखा हुआ है वॉरेन हेस्टिंग क्या है, तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। से हमारे एग्जाम में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न आता है बंगाल का, क्या प्रश्न आता है? प्रश्न आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग था। और ये वॉरेन हेस्टिंग ने ही 1772 ईस्वी में जो द्वैध शासन लगाया गया था ना, क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त किया था इसी ने। और याद रखेंगे इसी वॉरेन हेस्टिंग्स ने सुप्रीम कोर्ट बनाया था। सुप्रीम कोर्ट बनाया था। कहां बनाया था, तो आपका आंसर होगा कोलकाता में बनाया था भाई। कोलकाता में बिल्कुल बनाया था। कोई न्यायाधीश भारत का ना होने के कारण इंग्लैंड से न्यायाधीश मंगाया गया था जिसका नाम है एलिजा इम्पे। क्या नाम है? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे इसका नाम है, याद रखेंगे।
तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं। कई एग्जामों में प्लासी का युद्ध चाहे बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, और ये सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरे प्रश्न या तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, बंगाल में वैद लिखा है, ये वैद नहीं होगा, द्वैध होगा। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ होगा द्वैध। द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो आपका सही आंसर होगा 1765 से 1772 के बीच में। आपको पता है कई युद्ध, जैसे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। 1760 ईस्वी में बॉन्डीवास का युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद 1765 में द्वैध शासन बंगाल पर लगा दिया। कहां लगा दिया? बंगाल पर द्वैध शासन लगा दिया था। और द्वैध शासन से हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं ये बताते हैं आपको। द्वैध शासन, ठीक है। तो प्रश्न तो एक ये आता है, द्वैध शासन को लागू किसने किया था पहली बार? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था, ठीक है। इसके जनक कौन है या फादर कौन है किसके? द्वैध शासन के। तो लियोनस कार्टियस है। कौन है? लियोनस कार्टिस भी कह सकते हैं या कार्टियस भी कह सकते हैं। ये थे। इनकी एक बुक है, एक पुस्तक है जिसमें इसके बारे में बताया गया है, डायर की। क्या नाम है? डायर की। इस डायर की पुस्तक में द्वैध शासन के बारे में ही बताया गया है। चलिए आगे बढ़े। द्वैध शासन पहली बार तो ये लगा है। अगर पूछा जाए सेकंड बार कब लगा था, तो आपका आंसर होगा 1919 में लगा था। फिर 1919 में लगने के बाद फिर जब आया था 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था, सरकार अधिनियम पारित हुआ था, तो आपने देखा था कि केंद्र में लागू रखा था, केंद्र में लागू था द्वैध शासन, लेकिन प्रांतों में इसको खत्म कर दिया गया था। केंद्र में लागू रखा था द्वैध शासन। तो द्वैध शासन के बारे में इतने फैक्ट अगर हमको याद हैं तो काफी कुछ आपके पास होगा, बहुत सारे प्रश्न आप इसके बारे में कर पाओगे। आगे बढ़े। चलिए, द्वैध शासन से इतने प्रश्न याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध कितने हुए हैं टोटल? टोटल हुए हैं 4। कितने हुए हैं टोटल? टोटल हुए हैं 4। जो प्रथम है हमारा दोस्तों, प्रथम हुआ है 1767 से 1769 में, ठीक है। दूसरा कब हुआ था? दूसरा आंग्ल युद्ध याद रखेंगे 1780 से 1784, ओके। तीसरा कब हुआ था? तो याद रखेंगे तीसरा हुआ था 1790 से 1792, ठीक है। चौथा कब हुआ था? 92। चौथा कब हुआ था? चौथा हुआ था 1799, ठीक है। चलिए, इसमें अब आपको कुछ चीजें और बताते हैं। जैसे प्रथम जो आंग्ल युद्ध हुआ था इसमें हैदर अली जीता था। कौन जीते थे? हैदर अली जीत गया था। हैदर अली जीत गया था। और ये युद्ध था ना, ये मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। कौन सी संधि हुई थी पहले में? तो आप कहोगे मद्रास की संधि हुई थी। कब हुई थी? तो आप कहोगे 1769 यानी 69 में हुई थी। चलिए, इतने याद हो गए। उसके बाद जो दूसरा युद्ध था आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें हैदर अली मर गए। इसमें हैदर अली की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और रणभूमि से ही टीपू सुल्तान ने कमान संभाली थी। रणभूमि से ही। मृत्यु कब होती है हैदर अली की? तो आप कहोगे 1782 ईस्वी में होती है। तब होती है 1782 ईस्वी में होती है। और उसके बाद 82 के बाद कौन बनता है? टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा। मैंने मैसूर के बारे में अलग से वीडियो बनाया, मैसूर साम्राज्य के बारे में बहुत विस्तार से उसमें मैंने बताया है। दूसरा संधि हुआ था, आप कहोगे दूसरे संधि किसके, कौन सा हुआ था? तो मंगलौर। मंगलौर की संधि के साथ ये युद्ध 1784 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। मंगलौर की संधि होती है। तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान आता है। और कौन सी संधि होती है? आप कहोगे श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। कब होती है? 1792 ईस्वी में होती है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें यह कहा गया था कि भाई टीपू सुल्तान आधा साम्राज्य दे दो हमको अपना। क्या दे दो? आधा साम्राज्य दे दो। बोले क्यों दे दे? बोला देना पड़ेगा। और जितना युद्ध में क्षति हुई है,
जितनी हानि हुई है, हाथी या घोड़े या बहुत सैनिक मारे गए, और 3 करोड़ रुपए दो आप। कितने? 3 करोड़ रुपए। अब टीपू ने बोला करोड़ रुपए कहां से देंगे? इसके बदले में टीपू के 2 बेटों को पुलिस कह रहा हूं मैं यहाँ पर, अंग्रेज ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? अंग्रेज ले जाते हैं कि जब तक आप 3 करोड़ रुपए नहीं दोगे हम आपके लड़के को नहीं छोड़ेंगे, ये सिस्टम बोल दिया गया। तो लेकिन लास्ट में हुआ क्या था, अप्रैल में चौथा युद्ध स्टार्ट होता है और मई यानी 4 मई को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और ये युद्ध यही समाप्त हो जाता है। 4 मई 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और चौथा आंग्ल युद्ध यही समाप्त हो जाता है और अंग्रेजों का अधिकार मैसूर साम्राज्य पर हो जाता है। ठीक है, तो इतने आपको प्रश्न याद रखने हैं। आगे बढ़े तो ये संधियां पूछी जाती हैं, कब मृत्यु हुई, ये सारे प्रश्न आते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से यह नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किसने लिखा था? तो आपका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। क्या आंसर होगा? गुरु गोविंद सिंह। यहां पे एक चीज और बता देते हैं, सिख के टोटल कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। 10 गुरुओं का क्रम कैसे याद रखेंगे? बहुत शानदार से एक ट्रिक है, देखोगे तो आपका जलवा ही जलवा रहेगा। ट्रिक का नाम है नारा, NAARA नारा। H3 का मतलब H से 3 नाम लिखेंगे और T और G। ठीक है, ये हो गया ट्रिक, T और G। चलिए देखते हैं कैसे ट्रिक हुआ। ना से हो जाएगा गुरु नानक, ए से हो जाएगा गुरु अंगद जी महाराज, फिर ए से हो जाएगा गुरु अमरदास। ठीक है, रा से हो जाएगा गुरु रामदास, ए से हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, हा से हो जाएगा हरगोविंद, गुरु हरगोविंद जी महाराज, फिर दूसरे एस से हो जाएगा हर्राव, गुरु हर्राव, और फिर तीसरे एच से हो जाएगा हरकिशन, गुरु हरकिशन। उसके बाद टी से हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। क्या हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर। और जी से हो जाएगा गुरु गोविंद। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद। ये हैं दोस्तों 10 गुरु। ये कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं। पहले, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, चौथे गुरु, पांचवें, छठे, सातवें गुरु, आठवें गुरु, 9वें गुरु और ये 10वें गुरु। ये 9वें गुरु ये वही हैं, औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी, गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। जैसे गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने कर दी थी? तो आप कहोगे सलीम या जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी थी, क्योंकि इन्होंने खुसरो उसका ही बेटा था जहांगीर का, उसको शरण दे दी गई थी इनके द्वारा, इसलिए इनको मार दिया गया था। तो कितनी बार भी प्रश्न आएगा, क्रम लगाने को आ जाएगा दोस्तों, तो हम लगा पाएंगे बहुत शानदार तरीके से। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक जी है। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद जी हैं। और गुरु गोविंद जी ने ही पंचकक्का का शुरुआत किया था, याद रखेंगे। तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखे हैं, जफरनामा और ये सारे क्रम। आगे देखेंगे प्रश्न क्रम से ही है ये वाला, कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या है? तो देखते हैं। गुरु नानक ये तो होगा नहीं, पहले ये आएंगे, तीसरे नंबर के थे और ये पहले नंबर के थे, है ना, और ये चौथे नंबर के थे और ये दूसरे नंबर के थे। तेग बहादुर ये होगा नहीं, ये देख लेते हैं, ये पहले नंबर के थे, ये दूसरे नंबर के थे, ये 5वें नंबर के हैं, ये भी नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं अमरदास तीसरे नंबर के हैं, ये चौथे नंबर के हैं, ये 5वें नंबर के हैं, 9वें नंबर के हैं। ये क्रम बिल्कुल सही है, ये क्रम बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ब्लैक होल भी कह सकते हैं या काल कोठरी की घटना भी कह सकते हैं। ये ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो ये डेट है आपका 20 जून 1756 ईस्वी को। एक काल कोठरी में, कलकत्ता में जो विलियम फोर्ड था, उसी में एक छोटा सा कमरा था, उसी कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। इसमें बच्चे भी थे, और औरतें भी थी, और ये कहा गया था कि ये तीसरे दिन खोला गया था, यानी 23 जून को ये खोला गया था 1756 ईस्वी को। तो ये कहा गया था इसमें से मात्र 23 लोग जीवित थे। कितने लोग जीवित थे?
23 लोग जीवित थे, बाकी सभी लोग मर गए। छोटा सा कमरा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, सारे लोग मर गए 23। इन 23 में से एक व्यक्ति था हॉलवेल। क्या नाम था? हॉलवेल। इसने ये घटना जाकर क्लाइव को बताई थी कि हमको ऐसे करके मारा गया था, कि अपने साथियों को इन लोगों ने मार दिया। किसने बंद किया था? तो आपका आंसर होगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने काल कोठरी में बंद कर दिया। यही बंगाल का नवाब है। फिर आपने देखा होगा ठीक एक साल के बाद होता है प्लासी का युद्ध। इसी दिन प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हार दिया जाता है, यानी इसको मार दिया जाता है, क्योंकि इसका जो सेनापति था मीर जाफर, इसको ऑफर मिला हुआ था अगर आप हमारा साथ दोगे, मतलब अंग्रेजों का साथ दोगे, तो अगला नवाब आपको ही बनाया जाएगा। इसी लालच की वजह से इसने अपने राजा को हरवा दिया और अगला नवाब भी यही बनता है, लेकिन आगे नहीं टिक पाता है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि अंग्रेज इतना टैक्स ले रहे थे, इतना टैक्स की मांग कर रहे थे कि मीर जाफर पूर्ति नहीं कर पाया, इसलिए उसको हटाकर मीर कासिम को बनाया गया था। लेकिन मीर कासिम के बाद फिर पुनः मीर जाफर को बनाया गया था, आपको मैंने बताया था ना पिछली क्लास में। चलिए, तो याद रखेंगे ये आंसर कौन सा होगा? ब्लैक होल की घटना किसके समय घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला। तो याद रखेंगे सिराजुद्दौला से पहले कौन नवाब था? तो आप कहेंगे अली वर्दी खां पहला नवाब था, यानी सिराजुद्दौला के बाद दूसरा सिराजुद्दौला बने थे, फिर तीसरे नवाब बने थे मीर जाफर, फिर चौथे नवाब बने थे मीर कासिम। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। तो ये ब्लैक होल की घटना, या इसको काल कोठरी की घटना के नाम से भी जानते हैं, इसको आपको याद रखना है। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला नाम सुना है? इसी के कार्यक्रम में नादिर शाह भारत से बहुत कुछ लूट कर ले गया था, तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा, इसी के कार्यकाल में ले गया था, ये आपको याद रखना है। जहांदार शाह को शाहे ए बेखबर के नाम से जानते हैं, शाहे ए बेखबर के नाम से जानते हैं, और बहादुर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। ये प्रथम है, ठीक है ना, ये प्रथम है बहादुर शाह, वो वाला नहीं है जफर वाला, अंतिम नहीं है मुगल बादशाह अंतिम, बहादुर शाह जफर नहीं है, ये याद रखेंगे। शाहजहां का मूल नाम क्या है? तो खुर्रम था। क्या नाम था? खुर्रम था, याद रखेंगे। तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने, आगे बात करेंगे। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला बना था। कौन बना था? सिराजुद्दौला। 1756 ईस्वी में मृत्यु के बाद कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था। सिराजुद्दौला के बाद कौन बनता है? मीर जाफर, और मीर जाफर के बाद कौन बनता है? मीर कासिम। कौन बनता है? मीर कासिम। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में किसके बीच में हुई? इलाहाबाद की दो संधियां हुई हैं। कितनी संधियां हुई हैं? तो आप कहोगे दो हुई हैं। एक 12 अगस्त को हुई है, एक 12 अगस्त को हुई है 1765 में, और एक हुई थी 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। याद रखेंगे जो 12 अगस्त को हुई थी, ये दो लोगों के बीच में हुई थी। एक तरफ थे क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव थे, और दूसरी तरफ था शाह आलम। कौन था? शाह आलम द्वितीय थे। और इस वाले में कौन कौन थे? इसमें भी एक तरफ क्लाइव था, एक तरफ कौन था? एक तरफ क्लाइव था, और दूसरी तरफ था शुजाउद्दौला। कौन था? शुजाउद्दौला था। ये अवध का नवाब था जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय। तो इनमें संधि हुई थी। संधि में क्या कहा गया था? इन्होंने कहा था कि आप 26 लाख रुपए लेते रहो वार्षिक पेंशन, और अपनी मौज लेते रहो। और इससे कहा था क्लाइव ने कि हमको 30 लाख रुपए आप देते रहो और आप मौज लेते रहो, पूरे अवध पर आपका राज है, लेकिन पूरे अवध में से कड़ा और इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है वो आपको ना देकर शाह आलम को दे दिया गया। कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया गया था शाह आलम द्वितीय को, और अवध का जो बचा हुआ क्षेत्र था वो शुजाउद्दौला को दे दिया गया था। शुजाउद्दौला से ये कहा गया था कि आप हमको 30 लाख रुपए देंगे, बस आप राज करो, कोई दिक्कत नहीं है। और इनसे 26 लाख रुपए इनको पेंशन देते थे। बोले आप बैठे रहो बस गद्दी पर नाम मात्र के लिए, बाकी हम तो लूटते ही रहेंगे, बाकी अब लूटते ही रहेंगे। तो ये सारे प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त वाला, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों, एक और प्रश्न बचा है लास्ट। हाँ, कर्नल क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव का गधा
या सियार किसको कहा जाता है? तो मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा या सियार कहा जाता है। याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, तो ये थे सारे प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मजा आया या नहीं आया। लगभग 60-70% प्रश्न इसमें सॉल्व कर पाए बहुत शानदार तरीके से। अगर इस प्रकार से अगर आप याद करोगे तो ज्यादा समय तक प्रश्न याद रह सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, सर्च करोगे GSY विष्णु सर, सर्च करोगे, वहां पर बहुत सारा कंटेंट मैंने डाल रखा है। ये तो एक क्वेश्चन है, मैंने इंडियन पॉलिटी का पूरा नोट्स डाल रखा है दोस्तों वहां पर। और वहीं पर मैंने इंडियन ज्योग्राफी का भी सारा नोट्स मैंने यहाँ पर डाल रखा है। और यहाँ पर मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी नोट्स डाल रखा है। और यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री का भी नोट्स वहां पर डाल रखा है। आपको याद रखना है, बहुत सारा नोट्स मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। जब आप खोलोगे ना टेलीग्राम तो आपको पता लगेगा यहाँ पर चल क्या रहा है। बहुत शानदार तरीके से बताया हुआ है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।